हमने सुना था कि कुछ लोगों ने लोकसभा के समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 400 की सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कागज का दस्तावेज है, जो हमारा सम्मान है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग हार के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आंदोलन किया, अब एसटीएफ को जांच सौंपी गई है, कमेटी बना दी गई है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं सबको न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और 10 साल की सरकार में सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और आज वही लोग जो तोड़ने वाले लोग हैं वो बजट दे करके चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सावधान भी है इनके साजिश और षड्यंत्रों से। केरला में दलित युवक के साथ प्रताड़ना, उसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। अभी भी दलितों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ और खासकर पीडीए वर्ग के खिलाफ लगातार भेदभाव हो रहा है, लगातार अन्याय होता है और उसका परिणाम इतना होता है कि इतना शोषण होता है कि मान सम्मान के लिए कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जाते हैं, कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नमाजें अदा नहीं की जाती, घरों में तवाफ नहीं होता और तुरंत सरकार बदलेगी वहाँ पे। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम लोग याद कर रहे हैं उन्हें। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई संत नहीं हुआ अभी तक, और ये हम नहीं कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नकली संत हैं और इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान से चलने वाले लोग कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। और जो नोएडा में हुआ है, इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथ, सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। लेकिन सर, डीजीपी कह रहे हैं कि वहाँ पे साजिश रची गई है, कुछ राजनीतिक दल भी है जो बहुत खराब कर रहे हैं। और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। 135वीं वर्षगांठ पर जिस तरीके से पूरा प्रदेश जो है जयंती मना रहा है, देखिए पूरा प्रदेश जयंती नहीं मना रहा है। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनकी जयंती को पूरे दुनिया में कम से कम 200 देश उनकी जयंती मना रहे हैं और 100 से ज्यादा कंट्रियां हैं जहां पर बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो एक ऐसी शानदार शख्सियत का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर हमारे महबूब नेता ने भी पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के जहां भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उनको ये निर्देशित करने का काम किया है कि बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पर बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम करें। और जहां पूरे प्रदेश और देश में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं, वहीं हमारे नेता ने आज लखनऊ राजधानी के इस हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहब की लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम किया है। और आज हम लोगों ने भी माल्यार्पण किया है और हम लोगों ने ये प्रण लिया है
कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिशें कर रही है बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की, यहाँ पर नए नए बिल ला करके, नए नए अमेंडमेंट ला करके, नए नए कानून बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, उनसे हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और यहाँ के आवाम को भी हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी आपसे इसे अपील करना चाहते हैं कि इनसे सतर्क रहें। और हमारे नेता ने जो पीडीए समाज को एकजुट करके, पिछला दलित अल्पसंख्यक और तमाम अगले जो आज भी पिछले रह गए उन तमाम लोगों को एकजुट करके जो बीड़ा उठाया है संविधान को बचाने का, इस मुल्क से लोकतंत्र की व्यवस्था को बचाए रखने का, उस बीड़े को उठाना जो उन्होंने उठाया, उसके साथ हम तमाम समाजवादी लोग इकट्ठा हैं। हम ही लोग इकट्ठा नहीं हैं। आपने देखा 2027 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो पीडीए का फार्मूला बनाया, पीडीए का नारा दिया, उस नारे के साथ अपनी आवाज को पूरे उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज ने अपनी आवाज मिला करके उसको बुलंद किया और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें दिलाने का काम किया। और मैं आपको इस बात को पूरे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां पर प्रचंड बहुमत बना करके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की हुकूमत बनाने जा रही है। दलितों के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न होता आ रहा है उसको लेके क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग 10 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, लगभग 13 साल हो गए हैं पूरे देश में सरकार चलते हुए, और जो भी उत्पीड़न हो रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके गुंडों के संरक्षण में उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ये उत्पीड़न सहते हुए होते हुए दलित समाज ही नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तमाम समाज एकजुट हो गया है और आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, क्या महिलाएं सुरक्षित है? आए दिन पेपरों में हम लोग पढ़ते हैं, आए दिन हम लोग टीवी चैनलों पर देखते हैं, आए दिन हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, महिला उत्पीड़न आज की डेट में 1 नंबर पर है। सिर्फ इस साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लगातार आप 13 साल से देखिए। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सिर्फ 10 साल से देखिए कि यहाँ पर महिलाओं का क्या हाल है। तो लगातार उत्पीड़न हो रहा है, सिर्फ महिला समाज का नहीं हो रहा, दलित समाज का हो रहा है, पिछले समाज का हो रहा है, हर समाज का उत्पीड़न हो रहा है। और ये उत्पीड़ित समाज एकजुट हो गया है और 2027 में इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, इस पर क्या बताएंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता जब 37 सीटें जीत करके आए और इंडिया गठबंधन सीटें जीत करके आए तो हम लोग तो चाह रहे थे कि नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन जब वो एक सांसद में वो उनको संतुष्टि मिल जा रही है तो उनको बधाई, पूरी समाजवादी पार्टी उनको बधाई देती है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है जिसका शिकार नीतीश जी हुए हैं और जिसका परिणाम पूरे बिहार को भुगतना पड़ेगा। बिहार को पूरे इसलिए कह रहा हूँ भुगतना पड़ेगा कि बड़े विश्वास और बड़ी उम्मीद के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की आवाम ने वहां की हुकूमत बनाई, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हट करके जो राज्यसभा का उन्होंने निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जनता उससे कहीं ना कहीं शर्मिंदा है। गोपाला स्वामी आयंगर के माध्यम से रिलीज किया और जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होता था और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ दलितों का रिजर्वेशन नहीं था। मोदी जी ने 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म किया, तब वहाँ दलितों को आरक्षण मिला और विशेषकर 262 जो वाल्मीकि परिवार थे जो 1957 में वहाँ गए थे सफाई का काम करने के लिए, उनका बच्चा PhD हो जाए उसको भी वहाँ सफाई कर्मी की ही नौकरी मिलती थी। तो इसका आर्टिकल 370 जो हटा है सबसे बड़ा फायदा दलितों को। इसी तरह से संविधान संशोधन अधिनियम जिसका ही लखनऊ में विरोध हुआ था, हमारे विरोधी पार्टियों लोगों ने विरोध किया था। संविधान संशोधन में जो नागरिकता मिली जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए, उसमें 70 से 75% नागरिकता दलितों को मिली है, खासकर वो दलित जो पूर्वी पाकिस्तान से आए थे जिनको नमोशूद्र कहा जाता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाकर दलितों को सशक्त किया है और बाबा साहब के सपने को पूरा किया है। जय हिंद, भारत माता की जय, बाबा साहब हम